क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे मैं संजय सर आज और बेहतरीन वो समाचार और वो जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ मेहाड़ा के नांगलिया गुजरवास में। आपको हर समय इंतजार होता है कि आज क्या आने वाला है और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि इंसानियत और मानवता जिससे कायम रहे और गांव का विकास और छिपी हुई प्रतिभाएं आपके दरवाजे तक हो, उनके लिए 24 घंटे में आपके समक्ष उपस्थित रहता हूं। और अब बात करेंगे हम सरपंची दौर की। गांव में हलचल सी मची हुई है, हर एक घर पे और हर एक चौराहे पे सिर्फ सरपंची की चर्चाएं मिलती हैं और सरपंची के कार्यकाल पूर्ण होने को जा रहे हैं, इसलिए हर कोई चाहता है कि सरपंची के दावेदार कौन होंगे और किस तरीके से जो वर्तमान में सरपंच रहे उनका कार्यकाल रहा है। और हमारे सामने कैमरे पे मौजूद है नांगलिया गुजरवास के सरपंच प्रकाश अवाना और जानेंगे कि किस तरीके से अपनी पंचायत का उन्होंने विकास किया और विकास का स्तर है उससे ग्रामीण लोग कितने खुश हैं। लेकिन राजस्व गांव के बारे में बता देता हूं कि यहाँ पर नांगलिया गुजरवास, मेहाड़ा गुजरवास, देवनगर और बाडलवास वो बहुत ही प्रशंसनीय है और उसका कारण एक ही है क्योंकि ये आर्मी से रिटायर्ड है। और जब फौजी कभी सेना से लेकर के सिविल में आता है तो हमेशा नियमावली से गुजरता है और प्रकाश अवाना के 5 वर्ष जो है सरपंची कार्यकाल पूर्ण होने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पानी के बारे में। प्रकाश जी, करोड़ों जो भारतवासियों के साथ आपको आपकी ग्राम पंचायत के लोग भी सुन रहे हैं और साथ में पूरी खेतड़ी तहसील के लोग आपको सुन रहे हैं। पानी जो आज के समय में एक विकट परिस्थिति बना हुआ है, हर गांव और गली में एक ही चर्चा होती है, महिलाओं से लेकर के बुजुर्ग लोगों तक। आखिर जाएं तो कहां जाएं? पानी के बारे में आपके गांव के लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर आपने किस तरह से उनके घर घर और वो पानी के नल पहुंचाए और आज आपका गांव पूरा पानी से तरबतर है। सबसे पहले तो मैं संजय जी आपके चैनल को बहुत ही बधाई देता हूं जो आप इस ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हो कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, एक सच्चाई। हर आदमी को आज सोशल मीडिया का जमाना है तो आप जो ग्राउंड हकीकत दिखाते हैं इसका बहुत ही सराहनीय आपका काम है। अब आपका क्वेश्चन पानी के ऊपर है। मैंने इस ग्राम पंचायत के अंदर मेहाड़ा गुजरवास में आज से 3 साल पहले वार्ड नंबर 11 में बहुत विकट परिस्थिति थी पानी की, जहां बहुत ही पानी के लिए टैंकर 500-500 रुपए में पड़ते थे। लेकिन वहां मैंने प्रयास किया और भगवान ने सफलता दी। पहाड़ी के ऊपर से हमने LNT की लाइन डाल के और बड़ी टंकी बनी हुई है उसको जुड़वाया, जो 70% हमारी बीमारी खत्म हो गई। दूसरी, मेहाड़ा गुजरवास में SC मोहल्ले में PhD की बोरिंग थी, उसको मैंने चालू करवाई। तीसरा, नांगलिया गुजरवास में टंकियां जुड़वाई। दूसरा, मेरे पास टैंकर है खुद का, 5 साल होगी। अगर किसी इस ग्राम पंचायत में किसी व्यक्ति ने मेरे भाई को किसी ने फोन किया तो हम तुरंत, हमारे पास बोरिंग है खुद की, तो मैं खुद के गाड़ी कमाई से भी टैंकर गेर के 5 साल होगी लगातार मैं सेवा करता हूं इस जनता का, मेरी पंचायत का। मैं ये सोचता हूं कि पानी से कोई और परेशान न हो। सबसे पहले मेरा मुद्दा पानी का ही रहा और पानी की हमारी समस्या तकरीबन 80 और 85% खत्म है मेरी पंचायत के अंदर। हर आदमी आज पानी से तरस नहीं रहा, खुश है। काबिलियत तारीफ, आपका कार्य सराहनीय है और मैं माताओं से और बहनों से कहना चाहूंगा कि जब इस तरह के कोई कर्मठ और एक नेतृत्व करने वाले अगर सरपंच आपके बीच में है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए और अपनी समस्याएं उनके सामने रखनी चाहिए। और बात आती है अब सड़कें, यानी कि रास्ते। गांव के रास्ते बहुत और गंदे, टूटे फूटे, क्षतिग्रस्त देखे जाते हैं, उनके बारे में भी जो है चर्चा करना चाहेंगे। आपके गांव की गलियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका क्वेश्चन दूसरा रास्तों की है। रास्तों के लिए मैंने चारों गांवों के अंदर इतने प्रयास किए हैं, आप ग्राउंड में जाओगे जैसे नांगलिया गुजरवास में कहीं भी आपको पानी रास्ते में नहीं मिलेगा। पूरे नांगलिया गुजरवास में सीवर लाइन से जोड़ा है और इंटरलॉक पूरे में है। SC मोहल्ले में हर तरीके से इंटरलॉक से जोड़ा हुआ है। मेहाड़ा गुजरवास में सारे रास्ते जो 17 साल से विकट समस्या में जो 2-2 फुट पानी भरा हुआ उसको भी मैंने सेटलमेंट करके प्यार प्रेम से मैंने वो रास्ते खुलवाए। आज उन रास्तों के ऊपर बिल्कुल आप स्वतंत्र जा सकते हैं, आपको एक भी कीचड़ में नहीं जाना पड़ेगा।
कोई एक आधी जगह अगर खुद कमी से कहीं पानी भरा हुआ है, उसका मैं नहीं कह सकता इस पंचायत के अंदर। बाकी पूरी चारों गांवों के अंदर मैंने इंटरलॉक से हर गली हर मोहल्ले को जुड़वाने की कोशिश की है, और आगे भी मेरा मेन मकसद है कि नांगलिया गुजरवास में कोई ऐसी जगह न हो जहां गंदा पानी हो। चलिए, तो हम आपको प्रमाण सहित ये चीजें दिखाएंगे और चारों राजस्व गांवों का हम सर्वे भी करेंगे और एक एक गली भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे अगला सवाल, तीसरा सवाल है, जहां हर एक माता पिता चिंतित है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर करके, और लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, और हमने सुना है कि आपकी ग्राम पंचायत में वो कानूनन जो मामले हैं वो अभी तक पुलिस थाने तक नहीं पहुंचते हैं। आप किस तरह से पता नहीं कि समाधान करते हैं, लोगों को समझाइश करते हैं, वो भी जो जानना चाहेंगे। जहां प्रत्येक गांव में कम से कम 15-20 बच्चे तो है पाबंद मिलते हैं पुलिस द्वारा आपराधिक मामले में, लेकिन आपका गांव इससे बहुत दूर रहा है। प्रेम भाव और इंसानियत की जो मिसाल आपने कायम की है, आपराधिक मामले में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए संजय जी, मैं इस ग्राम पंचायत का बहुत ही आभारी हूं, जो मेरा कार्यकाल 5 साल पूरा हो चुका है, और मैं हमेशा इस गांव की समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। और कहीं झगड़ा हो जाता है, मेरे को रियल बता रहा हूं मैं, कहीं आप कोई झूठ भी बोलता होगा, मेरे को अगर मेरी पंचायत के अंदर कोई 2 आदमी झगड़ लेते हैं तो मेरे को खाना अच्छा नहीं लगता। मैं जब तक उसका सेटलमेंट नहीं करा दूं, और थाने में बिल्कुल अगर छोटा मोटा मामला हो जाता तो वैसे ही हम सेटलमेंट कर देते हैं। मेरे पीरियड के अंदर कोई बड़ा मामला भी हो गया तो मैं उसको सुलटा के और दोनों को पार्टियों को घर भेजी है। और ये भगवान का करिश्मा है, जो मैं जहां जाता हूं भगवान ने आशीर्वाद लेके जाता हूं कि भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद करिए कि मैं इस लड़ाई झगड़ा में कामयाब हूं और सफल बनाऊं, ये इनका केस न हो। मेरा सबसे बड़ा सफलता का यही उद्देश्य है कि मैं कोई भाईबंदी नहीं करता हूं, मेरा और दूसरा ये कभी नहीं करता हूं। अगर गलती है, सत्य के साथ रहता हूं, चाहे वो मेरा आदमी है। वोट और न देने और देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्य और असत्य का मार्ग हमेशा हारता है, सत्य का मार्ग जीतता है। मेरा मेन लक्ष्य है कि सत्य के साथ रहो, आपकी जीत होगी। इसीलिए मेरी कामयाबी इसके अन्याय और लड़ाई झगड़े के पक्ष में हमेशा रहती है कि मैं हमेशा लड़ाई झगड़ा बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। थाने के अंदर, हमारे म्याड़ा थाना के अंदर मेरी पंचायत का आपको मुकदमा कोई नहीं मिलेगा। अगर कहीं भी छोटा मोटा हो जाता है तो मैं सेटलमेंट कर देता हूं, चाहे मेरे को पैर पकड़ने पड़ जाए आदमी को, मेरे को कतई संकोच नहीं है। अगर किसी आदमी को मैं पैर पकड़ के भी राजीनामा कर देता हूं तो मेरे को कोई संकोच नहीं, आदमी का पैर पकड़ के मैं उन दोनों भाइयों को बैठा के और राजी करके घर वापस भेजता हूं। जी, आपने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक तो काबिल तारीफ जो आपके ग्राम पंचायत का विकास है। लेकिन मैं फिर भी जो कहना चाहूंगा कि अगर आप पे मैं छोड़ता हूं कि आपका सरपंच कैसा हो, मैं संपूर्ण ग्रामवासियों पे छोड़ता हूं कि आप किससे चुनना चाहते हैं, लेकिन चुनेंगे सही तो गांव के विकास आपको बेहतरीन मिलेंगे। एक अगला सवाल और है मंदिरों के बारे में। गांव के लोग जहां धार्मिक प्रवृत्ति में ज्यादा विश्वास रखते हैं और हर समय सुबह शाम मंदिर में जब तक घंटियां ना बजती हो लोगों को चैन नहीं मिलता है। आपके गांव के मंदिरों के विकास के बारे में भी जानना चाहिए। देखिए संजय जी, मेरे 4 राजस्व ग्रामों में हमारे देवनारायण आराध्य भगवान का मैं आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है, और देवनारायण भगवान के चारों गांवों में मंदिर हैं। मैंने हर मंदिर में टंकी और इंटरलॉक से जोड़ा है, और टंकी जहां भी आवश्यकता पड़ी है। हमारे म्याड़ा गुजरवास में हमारे एक लोक देवता है रोइडा बाबा का, हमने बहुत प्रयास करके 70 साल से उसकी थोड़ी विविधता चल रही थी, उसको हमने सुलटा के और आप 17 बढ़िया शानदार मंदिर का निर्माण किया है रोइडा बाबा का। वो हमने बहुत ही प्रयास करके, तो हमारा भी दिल खुश रहता है मंदिरों को देख के कि हर मंदिर में ऐसी सुविधा हो कि शानदार सुविधा, दूसरा आदमी देखता है तो भक्ति भावना हो। वो मेरे दिल के अंदर है, भगवान के अंदर। तो मैं भगवान को, ये आराध्य देवता को मानते हुए हर मंदिर में कोई ना कुछ मैं करता रहता हूं। जी, काबिल तारीफ, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आस्था नहीं होगी इंसानियत और मानवता कायम नहीं रह सकती है। एक और सवाल, और आज का अंतिम सवाल होगा, बाकी जानकारी हम आपको पूरे ग्राम पंचायत की देंगे, लेकिन एक अंतिम सवाल के साथ। शमशान भूमि जो कि एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, और कहते हैं कि वहां जाने के बाद में इंसान को अपनी जन्म और कुंडली याद आने लगती है
और वो चाह करके भी गलत काम नहीं करना चाहता। उस शमशान भूमि के विकास के बारे में भी जानना चाहिए। देखिए संजय जी, शमशान भूमि के अंदर जब मैंने इस पंचायत में सरपंच का कार्यभार संभाला तो बाडलवास की स्थिति ये थी साहब, जो हमारी शमशानों में जाने के लिए रास्ता, अर्थी ले जाने के लिए जगह नहीं थी। और मेरे को बहुत ही शर्मसार हुआ कि ये मेरे गांव के अंदर स्थिति है जहां अर्थी ले जाने के लिए जगह नहीं है, 4 कांदिया जाने के लिए बराबर जगह नहीं थी। बिल्कुल 4 फुट नाले में से जाते थे। बरसात के टाइम में वहां शमशानों तक डेड बॉडी नहीं जाती थी। लेकिन मैं वहां बाडलवास के अंदर उस कार्य को पूर्ण करके आज मेरे को, मेरी आत्मा को शांति मिलती है कि मैं उस कार्य को पूर्ण करके आज सुख शांति से, हम बुजुर्ग अगर मौत हो जाती है तो बुजुर्ग को 4 आदमी और जो जाते हैं आदमी सुख शांति से वहां बैठ के और दाह संस्कार करते हैं। ये मेरा, मैं बाडलवास का था। उसके बाद हम म्याड़ा गुजरवास में मैंने शमशानों के अंदर प्रयास करके और 4 दीवारी करके निर्माण करके शानदार हमारा शमशान भूमि है। वो ही नांगलिया गुजरवास में भी मैंने 4 दीवारी देकर शानदार हमारा शमशान भूमि है। जो हमारी मनुष्य की लास्ट अंतिम गति होती है, उन शमशानों की मैंने बहुत ही प्रयास करके शानदार किया है। कुछ कमियां हैं वो हम आगे पूर्ति करेंगे। ये हमारा, हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी पंचायत हमेशा अग्रणी रहे और शानदार रहे। 44 पंचायतों में मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मेरी नांगलिया गुजरवास पंचायत हर चीज में अव्वल रहे। ये मेरा दिमाग 24 घंटे घूमता रहता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि 44 पंचायतों में मैंने लाइब्रेरी भी मेरे म्याड़ा गुजरवास गांव में अभी खुलवाई है बच्चों के लिए, कि बच्चे किराए देके और लाइब्रेरी में जाते हैं। न कि हम ऐसी ग्राम पंचायत की लाइब्रेरी का विकास करें जहां मेरे गांव म्याड़ा गुजरवास में लाइब्रेरी का अभी हमने काम संपूर्ण कर दिया है। कुछ ही दिन में वो लाइब्रेरी भी चालू कर देंगे। धन्यवाद साहब। राम राम साहब।